हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने विसरण का महत्व देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पारगम्यता के बारे में बात करते हैं। देखिए, पारगम्यता प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो जैसे कोशिकाएं हैं, किसी भी प्लांट की सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर और बाहर पदार्थ आवागमन करते रहते हैं। तो ये जो आवागमन है पदार्थों का, वो पारगम्यता के कारण होता है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पारगम्यता है क्या। देखिए, किसी भी कोशिका की झिल्ली या परत के द्वारा किसी पदार्थ के कणों के विसरण की जो दर है, वो दर पारगम्यता कहलाती है। ठीक है कि भाई इकाई समय में इकाई समय के अंदर कितने पदार्थ के कण कोशिका की परत से अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, उनकी जो दर है, विसरित होने वाले कणों की जो दर है, वो ही पारगम्यता कहलाती है। देखिए, पारगम्यता के कारण ही या पारगम्यता की जो प्रक्रिया है, इसके कारण ही किसी भी कोशिका के अंदर कोई पदार्थ प्रवेश करता है और कोशिका से कोई पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, यानी पारगम्यता की जो प्रक्रिया है, वो मुख्य रूप से किसी भी कोशिका में पदार्थ को प्रवेश करवाने और बाहर निकालने में सहायक होती है। देखिए, कोशिकाओं के अंदर जो झिल्लियां हैं या परत हैं, वो पारगम्यता के आधार पर मोस्टली 4 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं देखिए। नंबर 1, पारगम्य। पारगम्य पारगम्य देखिए, पारगम्य परतें क्या होती हैं, पारगम्य क्या होती हैं। ऐसी झिल्ली या परत जिसके आर पार यानी अंदर भी और बाहर भी, आर पार विलय एवं विलायक दोनों के अंग आसानी से जाते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ऐसी झिल्ली या परत जिसके द्वारा विलय और विलायक यानी जल और जल में घुले हुए पदार्थ आसानी से आर पार हो सकते हैं, ऐसी परतों को कहते हैं पारगम्य। जैसे एग्जांपल हम दें तो कोशिका भित्ति। देखिए, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पारगम्य परत है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या टोनोप्लास्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो कोशिका भित्ति है एक ऐसी परत है जिसके द्वारा विलायक यानी जल के और विलय यानी जल में घुले हुए पदार्थ हैं, उनके अणु हैं, आसानी से आर पार हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 हम बात करें अर्धपारगम्य। देखिए, ऐसी परत या झिल्ली जिनके द्वारा केवल विलायक यानी जल के अणु ही
आर पार जा सके, यानी ऐसी परत या झिल्ली जिनके द्वारा केवल विलायक यानी जल के अणु ही आर पार जा सकते हैं या जा सकते हैं, ऐसी परतों को हम कहते हैं अर्धपारगम्य। जैसे जंतु झिल्ली, जिसको चर्म पत्र बोलते हैं, चर्म पत्र। इसके अलावा एक और होती है हमारे पास में, पोटेशियम फेरस साइनाइड की बनी हुई परत होती है, वो भी क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। जिसका अगर हम बात करें, सूत्र की बात करें तो FeCN का होल 6, ये हमारे पास में इसका सूत्र होता है। तो ये जो पत्र है ये भी क्या है, अर्ध पारगम्य है। नंबर 3, चयनात्मक पारगम्य, इसको वर्णात्मक भी कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य। देखिए, ऐसी परत या झिल्ली जिसमें विलायक यानी जल के अणुओं के साथ साथ कुछ विलेय पदार्थ के अणु भी आर पार जा सकते हैं। कौन से विलेय पदार्थों के, जो चयनात्मक हो। यहां चयनात्मक का मतलब है, जैसे हमारे पास में ये पात्र है, यहां पर एक कोशिका रखी है इस पात्र के अंदर, तो यहां जल के अंदर कुछ पदार्थ मिले हुए हैं, यानी सॉल्यूशन है, विलयन है। तो इस विलयन में से जल तो आर पार जा ही सकता है, विलायक, तो इसके साथ साथ वे पदार्थ भी अंदर या बाहर आ सकते हैं जिनकी सांद्रताओं में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए जल अंदर किसी पदार्थ की सांद्रता कम है, तो वो पदार्थ बाहर से जल के अणुओं के साथ अंदर चला जाएगा, ठीक है, उसका चयन कर लेगा ये कोशिका। और अंदर मान लीजिए किसी पदार्थ की सांद्रता अधिक है और वो जल के साथ में बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये चयनात्मक पदार्थ हो गए। तो ये विलायक अणुओं के साथ साथ अगर कोई चयनात्मक पदार्थ होते हैं, ठीक है, सेलेक्टिव जो पदार्थ हैं, वो भी आर पार जा सकते हैं जिन परतों के द्वारा, तो वो परत कहलाती हैं चयनात्मक पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य परतें कहलाती हैं हमारे पास में। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर टोनोप्लास्ट, ठीक है, टोनोप्लास्ट, या हम बात करें इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं हम रेक्टिका, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो ये भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि भाई टोनोप्लास्ट किस प्रकार की परत है, चयनात्मक है या पारगम्य है या पारगम्य है, ठीक। फोर्थ हमारे पास में जो परत होती है वो होती है अपारगम्य, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है अपारगम्य, ऐसी परत कोशिका के अंदर, ऐसी परत या झिल्ली जो जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के पदार्थ, चाहे विलायक हो यानी जल, या फिर कोई विलेय पदार्थ या कोई भी पदार्थ हो, किसी भी प्रकार के पदार्थ आर पार न जा सके, ऐसी परतों को हम कहते हैं अपारगम्य, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे कॉर्क होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो कॉर्क होता है, वो कॉर्क एक प्रकार का अपारगम्य परत होती है, ठीक है। तो देखिए, पारगम्यता किसी भी कोशिका की परत या झिल्ली है, उसके द्वारा उसके अंदर जो पदार्थ हैं उनके अणुओं के विसरण होने की जो दर है वो ही पारगम्यता कहलाती है। पारगम्यता
किसी भी कोशिका के अंदर पदार्थों को अंदर जाने के लिए और बाहर निकालने के लिए सहायक होती है पारगम्यता। किसी भी कोशिका में पदार्थों को अंदर प्रवेश करवाने के लिए, बाहर निकालने के लिए सहायक होती है पारगम्यता। पारगम्यता के आधार पर कोशिकाओं में चार प्रकार की हमने क्या बताई जो है परतें होती हैं। पारगम्य, जिसके अंदर दोनों सभी प्रकार के पदार्थ आर पार हो सकते हैं, ठीक है। अर्ध पारगम्य, इसमें केवल विलायक यानी जल के अणु ही आर पार हो सकते हैं, ठीक है। चयनात्मक, इसके अंदर जल के साथ साथ कुछ चयनात्मक पदार्थों का सांद्रता के आधार पर जो है पारगम्य होता है इनमें या आर पार जा सकते हैं, ठीक है। कुछ होती है अपारगम्य, यानी इनके अंदर किसी भी प्रकार के पदार्थ हैं वो आर पार नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे पारगम्य हैं तो इसके अंदर कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, सेल वेल। जैसे अर्ध पारगम्य की बात कर लें अपन, ठीक है, तो अर्ध पारगम्य के अंदर जैसे चर्म पत्र आता है हमारा, जो जंतु झिल्ली है। चयनात्मक पारगम्य के अंदर जो परत होती है मोस्टली, जैसे टोनोप्लास्ट है, प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। और अपारगम्य में जैसे कॉर्क है, कैम्बियम है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पारगम्यता टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे अगला वाला टॉपिक ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।